हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्योतिष में। आज का विषय है कि बृहस्पति सप्तम भाव में हो तो क्या फल मिलता है। इसे बताने से पहले हमें बृहस्पति को जानना आवश्यक है। जैसे सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है, उसी तरह बृहस्पति को ग्रहों के गुरु का पद मिला हुआ है। गुरु यानी ज्ञान एवं बुद्धि का समावेश है। राजा को अपनी सलाह गुरु से लेकर ही कोई काम करते हैं, यानी गुरु को श्रेष्ठ पद प्राप्त है। अब गुरु सप्तम भाव में किसी की कुंडली में हो तो क्या फल मिलता है, आइए जानते हैं। सप्तम भाव से हम क्या विचार करते हैं। सप्तम भाव से हम लड़की की कुंडली हो तो उसके पति एवं लड़की की कुंडली हो तो उसकी पत्नी के विषय में जानते पता लगाते हैं। सप्तम भाव से हम यह भी देखा जाता है, वहां से विवाह, भतीजा, नष्ट धन प्राप्ति, मतलब कोई धन नष्ट हो गया तो क्या हमें वो मिलेगा, वो भी जानते हैं। हम कोई सफर करते हैं उसके विषय में भी जान सकते हैं। पद, कोई बिजनेस करते हैं, वहां से ये सब भी सप्तम भाव से देखा जाता है। बृहस्पति को 3 दृष्टि प्राप्त है। जहाँ वो बैठे हैं वहां से अपने घर से 5वें स्थान को, 7वें स्थान को एवं 9वें स्थान को देखते हैं। बृहस्पति किसी भी भाव में बैठकर उसकी वृद्धि करते हैं। सप्तम भाव में बैठकर लग्न, एकादश एवं तृतीय भाव को देखेंगे तो वहां के भी गुणों की वृद्धि कर देंगे। प्रथम भाव पर दृष्टि होगी तो उसके जिसकी कुंडली है उसके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा देंगे। साथ वहाँ वो गुणवान होगा, धैर्यवान होगा, व्यक्तित्व उसका अच्छा होगा और वो सुसंस्कृत होगा, यानी पढ़ा लिखा होगा, थोड़ा महत्वाकांक्षी भी होगा। दूसरों को दुख को देखकर दुखी होने वाला एवं उसकी सेवा करने की भाव उसमें होगी। उसे जीवन में उच्च पद प्राप्ति की भी प्राप्ति होती है। वो मैनेजमेंट के भी गुणों को अच्छी तरह से जानता है। अब गुरु एकादश भाव को देखकर आय में भी वृद्धि कर देंगे एवं प्राकरण भाव को देखकर उसके प्राकरण को बढ़ा देंगे, यानी वो मेहनती भी होगा। अब हम सप्तम भाव पर विचार करते हैं कि अब यहाँ पर गुरु बैठकर क्या फल देंगे। अगर लड़की की कुंडली हो तो उसके पति एवं लड़के की कुंडली हो तो उसकी पत्नी के विषय में पता लगाते हैं। अगर जिसकी कुंडली है उसकी पत्नी, अगर बृहस्पति सप्तम भाव में बैठा हुआ तो उसकी पत्नी देखने में बहुत अधिक सुंदर तो नहीं, लेकिन वो सुसंस्कृत होगी। इस सरल शब्दों में भी कह सकते हैं कि वो सुंदर होगी। उसमें आंतरिक गुण बहुत ही अच्छे होंगे। वो दयालु होगी, न्यायप्रिय होगी, दूसरों ईश्वर में आस्था रखने वाली होगी एवं दूसरों की सेवा करने वाली होगी। उसमें एक अद्भुत गुण होगा। जिसकी कुंडली हो जैसे जातक की, तो पत्नी पद से उसे धन भी मिलता है, यानी उसे दहेज भी अच्छी प्राप्त होता है। उनकी संतान भी श्रेष्ठ होती है, यानी यहाँ बृहस्पति बैठकर अच्छा ही फल देते हैं। अब यहाँ पर बृहस्पति कौन से घर में बैठा होगा यह भी देखना चाहिए। अगर बृहस्पति उच्च राशि हो, अगर यहाँ पर सप्तम भाव में 4 नंबर लिखा होगा, यानी कर्क की राशि हो तो, या धनु राशि हो या मीन राशि हो, तो जातक अपनी पत्नी के प्रति निष्ठावान होता है। उसे दूसरों स्त्रियों में कोई रुचि नहीं होती है और उसे दहेज भी पर्याप्त मिलता है। आयु का 34वां वर्ष श्रेष्ठ उसका होता है। अब यहाँ पर अगर मकर लग्न की कुंडली हो, अगर फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हो, ये तो आप लोग थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। अगर 10 नंबर लिखा हुआ तो सप्तम हाउस, तो मकर लग्न की कुंडली हो तो तृतीय और द्वादश होने के बावजूद भी बृहस्पति यहाँ पर शुभ फल ही देता है, क्योंकि वह अपनी राशियों में उच्च होने पर हंस योग का निर्माण करता है। अगर मिथुन लग्न की कुंडली हो भी तो बृहस्पति यहाँ पर हंस योग का निर्माण करेगा। फलतः वहां पर यहाँ पर वह सुंदर होगा जिसकी कुंडली है, लोकप्रिय होगा, उसमें उसके पर्सनालिटी में एक अद्भुत चुंबकीय आकर्षण होगा, लोग अपने आप उसकी तरफ खींचे चले आएंगे। वह सौभाग्यशाली होगा, उदार होगा, चरित्रवान होगा एवं अपनी पत्नी के मामले में भी सौभाग्यशाली होगा। उसकी पत्नी सच्चे अर्थों में अर्धांगिनी होती है, यानी हंस योग अगर जिसकी कुंडली में बन रहा है तो उसकी पत्नी बहुत ही अच्छी होगी एवं वो उसको सर्वश्रेष्ठ पत्नी का योग मिलेगा। अगर यहाँ पर मेष, सिंह, मिथुन अथवा धनु राशि में हो तो पत्नी शिक्षित होती है, विद्वान होती है, ज्ञानवान होती है और उसका प्रोफेशन टीचर या वकील भी हो सकती है, के पोस्ट पर भी हो सकती है। उसको संसार के सभी सुख एवं समृद्धि मिलती है।
अगर मिथुन लग्न, मिथुन यहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ हो, या कुंभ 11 नंबर लिखा हुआ सप्तम हाउस में, या 5 नंबर लिखा हुआ, सिंह राशि लिखा हुआ है, ये तो आप पता लगा सकते हैं। तो पत्नी प्रभावशाली पत्नी तथा सुखद दाम्पत्य का योग होता है, मतलब उनका दाम्पत्य जीवन सुख समृद्धि से भरा हुआ होता है, अच्छा ही कहता है। लेकिन उनको संतान की थोड़ी चिंता होती है। कहीं कहीं भी यह भी उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर अगर सप्तम हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ हो, 6 नंबर लिखा हुआ हो, या 10 नंबर मकर तो लिखा हुआ हो, तो संसारिक सुख थोड़ा कम मिलता है। अगर कुंडली में और अच्छे योग हैं तो ये योग कम जो मिलता है उसमें वृद्धि हो जाती, ठीक हो जाती है। कभी कभी पत्नी से विवाद भी होता है। अगर सप्तम हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ हो या 10 नंबर लिखा हुआ हो, तो बृहस्पति कभी कभी द्विविवाह का भी योग बना देते हैं। अगर कुंडली में ज्यादा अच्छे योग न हो तो द्विविवाह करवा देते हैं, एवं विवाह के पश्चात ही उनका भाग्योदय होता है, एवं व्यापार में भी वृद्धि होती है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, तथा अच्छा लगा तो लाइक एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।